नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। देश में इस समय सिर्फ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है। दंगाइयों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पहले ही योगी का बुलडोजर गरज रहा है। आलम यह है कि दूसरी सरकारें योगी के बुलडोजर मॉडल को अपना रही हैं। बुलडोजर के बाद अब योगी का लाउडस्पीकर मॉडल देश में सुर्खियां बटोर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जहां महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्य लाउडस्पीकर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर का मीटर डाउन होने लगा है। कई शहर लाउडस्पीकर मुक्त हो गए हैं और कई शहरों में लाउडस्पीकर की आवाज कम हो गई है। यूपी के कई धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर उतरने लगे हैं। बुलडोजर फॉर्मूला हिट होने के बाद योगी सरकार का लाउडस्पीकर मैनेजमेंट अब रोल मॉडल बनता जा रहा है। मंदिर हो, मस्जिद हो, बिना नियम कायदे के लगाए गए लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। यूपी में धार्मिक स्थलों से अब तक 17,000 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, जबकि मंदिर मस्जिद पर लगे करीब 39,000 लाउडस्पीकर्स की आवाज कम कर दी गई है। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस दिया तो कहीं लोगों ने खुद ही लाउडस्पीकर हटा दिए। योगी ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को 30 अप्रैल तक लाउडस्पीकर पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। सीएम योगी का कहना है, उत्तर प्रदेश में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। सभी लोग आदेश का पालन कर रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर खुद ही लोगों ने मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार लिए हैं। जिस उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले दंगे होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, अराजकता फैलती थी, आज उत्तर प्रदेश में सर्वत्र शांति है, सौहार्द है। अराजकता, गुंडागिर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। हर एक तबका आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उस प्रकार का एक संकल्प होना चाहिए, उसके अनुरूप हमारी रणनीति भी होनी चाहिए और उसके अनुरूप हम स्वयं को ढालने का प्रयास भी करेंगे तो फिर कहीं कोई समस्या हमारे सामने बाधक नहीं बन सकती, कुछ भी असंभव नहीं बन सकता। आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने वही कार्य किया। ये उत्तर प्रदेश 5 साल पहले बीमारू प्रदेश था, आज देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। नंबर 2 की अर्थव्यवस्था यूपी बन चुका है। तो उत्तर प्रदेश सरकार लाउडस्पीकर को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। लखनऊ के वजीरबाग की शाही मस्जिद में लोगों ने सरकार के नोटिस के बाद खुद ही लाउडस्पीकर की आवाज कम करनी शुरू कर दी। ये पुराने लखनऊ का इलाका है, वजीर बाग है और शाही मस्जिद है। इस मस्जिद में लाउडस्पीकर्स लगे हैं, पुलिस की टीम यहाँ पर आई है और ये लाउडस्पीकर्स, क्योंकि पूरे यूपी में अभियान चलाया जा रहा है कि जो इलीगल लाउडस्पीकर्स धार्मिक स्थलों में लगे हैं उनको हटाया जा रहा है। उसी के तहत यहाँ जो लाउडस्पीकर है उनको निकाल रहे हैं। ये मस्जिद के लोग हैं जिनको पुलिस ने समझाया है आके कि कोर्ट के आदेश है, लाउडस्पीकर्स नहीं लग सकता, इसलिए मस्जिद वाले खुद गए हैं छत पे और वो लाउडस्पीकर यहाँ से हटाया जा रहा है। इसी तरह का अभियान पूरे यूपी में चल रहा है और बड़ी बात यह है कि अब तक सभी जगह पे लोगों ने खुद अपने लाउडस्पीकर्स हटाए हैं और इसी मस्जिद में भी यही हो रहा है। बहुत जगह जो वॉल्यूम है वो कम कर दिया गया है। लाउडस्पीकर उतारते हुए मस्जिद के लोग छत पे हैं और 2 लाउडस्पीकर्स लगे हैं, दोनों को यहाँ पर निकाला जा रहा है और 2 पहले से निकाल के यहाँ रखे हैं मस्जिद के लोगों ने। तो यानी इस मस्जिद में, जो वजीरबाग की मस्जिद, शाही मस्जिद है, 4 लाउडस्पीकर्स लगे हुए थे और अब ये चारों, इस मुहिम में ये जो अभियान चल रहा है इसमें चारों लाउडस्पीकर्स हटाए गए हैं। किस तरह से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? मैम, जैसा कि माननीय हाईकोर्ट का निर्देश और शासन का भी निर्देश है कि जो भी लाउड स्पीकर लगे हुए हैं अवैध रूप से, बहुत ज़्यादा तीव्र ध्वनि से बजते हैं, उनको जो निर्धारित हाई कोर्ट का मानक है उसी के डेसिबल के आसपास अपनी ध्वनि को रखें। स्वेच्छा से और बहुत ही सहयोग पूर्वक इस कार्यक्रम को, इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। कहीं किसी तरह कोई विरोध नहीं है। सभी तरह के धार्मिक स्थल, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जहाँ पर भी तेज साउंड के लाउड स्पीकर बजते हैं, बहुत सारे लोगों ने खुद ही हटा लिया है। हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पहले लाउडस्पीकर से अजान होती थी, तो अब कोई उसके बिना कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो लगा है, उससे थोड़ी आवाज कम करके वही चलाई जाएगी बस्ती भर में। ये समझ में आ रहा है कि टाइम सबको पता है नमाज किस वक्त होगी। यहाँ से हटाए गए हैं ये 4, देखिए ये 2 बड़े हैं और ये 2 और हैं। 4 लाउडस्पीकर्स इस मस्जिद से हटाए गए हैं। मस्जिद के लोगों का कहना है कि सरकार का जो भी नियम कानून है उसका वो पालन करेंगे। बस नमाजियों को थोड़ी दिक्कत होगी कि उनको नमाज का टाइम नहीं पता चलेगा, लेकिन वो सरकार के इस अभियान के साथ हैं। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।
तो आपने देखा मंदिर मस्जिद पर नियमों के खिलाफ लगे लाउडस्पीकर्स पर यूपी में एक्शन हो रहा है। दिल्ली में कई मंदिरों ने तो लाउडस्पीकर उतार लिए हैं, लेकिन दिल्ली की कई मस्जिदों पर अब भी लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन धर्म के नाम पर सियासत हो रही है, तर्क दिए जा रहे हैं। उतारने की क्या जरूरत है? जरूरत पड़ी तो आवाज कम की जा सकती है। इंडिया टीवी रिपोर्टर जतिन शर्मा दिल्ली में गांधीनगर की मदीना मस्जिद पहुंचे। मस्जिद की मीनार पर एक दो नहीं बल्कि 7 लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। दिल्ली में भी मंदिर और मस्जिद के ऊपर से लाउडस्पीकर को हटाना चाहिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने हम पहुंचे हैं गांधीनगर। और गांधीनगर की ये मदीना मस्जिद आप मेरे पीछे देख रहे हैं। सबसे पहले इस मस्जिद के बारे में आपको बताएं तो तकरीबन 50 साल पुरानी ये मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है। और मस्जिद पे आप ये जो सबसे ऊपर गुमटी देख रहे हैं और ऊपर देखेंगे कि 3 जो स्पीकर हैं वो सबसे ऊपर की गुमटी पे हैं, और उसके नीचे वाली गुमटी पर 1 स्पीकर, और जो तीसरी गुमटी है उसके ऊपर 2, और सबसे नीचे जो गुमटी है उसके ऊपर 1, यानी कि कुल मिलाकर 3, 2, 5, 6, 7 स्पीकर इस मस्जिद के बाहर लगे हुए हैं। इस मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा एक सियासी मुद्दा है जिसका वो विरोध करते हैं। उनका कहना है कि लाउडस्पीकर बजाना किसी भी धर्म के लिए वो उसकी अपनी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका पालन करने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो इस मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी है उनका ये भी कहना है कि लाउडस्पीकर को हटाने का वो साफ तौर पर विरोध करते हैं। और दिल्ली की गांधीनगर की एक मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी के तर्क को सुनेंगे, उनकी बात को सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं लाउडस्पीकर किसी हाल में नहीं उतरेगा, हमारा धर्म लाउडस्पीकर हटाने की इजाजत नहीं देता। दिल्ली से सटे एनसीआर में या यूं कहें कि पूरे यूपी में हमने देखा कि कैसे मंदिर और मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर लोगों ने हटा लिए या लाउडस्पीकर की वॉल्यूम को कम कर लिया। दिल्ली की क्या तस्वीर है ये जानने के लिए हम गांधीनगर की मदीना मस्जिद में पहुंचे हैं, और मस्जिद के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्तफ़ा जी वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा जी, आपने भी देखा होगा यूपी में जिस तरीके से मंदिर मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाए। सबसे पहला सवाल यही कि क्या दिल्ली में भी मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर अभी हटाए गए हैं या वो वैसे के वैसे बरकरार हैं अभी? मेरा मानना यह है मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे से लाउड स्पीकर का हटाना ये बेहतर नहीं है, क्योंकि इससे मजहबी जुनून लोगों में पैदा होगा और ये नुकसानदेह है। नंबर 2, कहीं पे किसी कोर्ट के आर्डर या कानून ऐसा नहीं है कि मंदिर या मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाए जाएँ, बल्कि ये ध्वनि प्रदूषण की वजह से जो टाइम है, एक सुबह का टाइम ऐसा होता है फजर का जिसमें अजान होती है 4:30 या 5 बजे, लेकिन उसके बाद जो नमाजें हैं वो है 1:30 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8:30 बजे। ये ध्वनि प्रदूषण में नहीं आता, सिर्फ एक टाइम का मामला है। वो अगर चाहें तो आवाज़ कम कर देंगे, लेकिन मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे से लाउड स्पीकर हटाना इसका मतलब है कि आप धर्म के अंदर मदाखलत कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है, कोई धर्म इसको नहीं मानेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है 2005 की, उसमें ये तय किया गया था कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ से अगर लाउडस्पीकर से आवाज़ आती है तो वो 75 से कम होनी चाहिए, 50 से कम होनी चाहिए। तो उसके लिहाज से तो कानून एक तरीके से गाइडलाइन है ना सुप्रीम कोर्ट की कि ध्वनि प्रदूषण हमें नहीं फैलाना है। उस गाइडलाइन का हम पालन करेंगे और करना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक वक्त ऐसा होता है सुबह का। लोगों को चाहिए सुबह एक वक्त लाउड स्पीकर की आवाज़ को धीमा कर दे ताकि लोगों की नींद खराब ना हो, लेकिन लाउड स्पीकर उतारना ये बिल्कुल कानूनी जुर्म है और मना है। कोई धर्म इसको नहीं मानेगा और मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन स्थानीय लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि पढ़ाई पे इसका असर पड़ता है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है, 1 किलोमीटर दूर तक अजान की आवाज़ आती है, असुविधा होती है, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। उन लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये पढ़ाई आज 5 साल में ही नहीं हो रही, ये पढ़ाई तो हमारे मुल्क में हज़ारों साल से चल रही है। और बड़े बड़े धर्म के विद्वान, बड़े बड़े मौलाना, सूफी संत, उन्होंने धर्म का अच्छा ज्ञान दिया, तालीम का भी दिया। उस वक्त भी लोग पढ़ते थे और बड़ी बड़ी अच्छी पढ़ाइयाँ होती थी, लेकिन आज ये सियासत हो रही है, तालीम पे असर नहीं पड़ता। तालीम का पढ़ने वाले बच्चे के पास क्या सिर्फ 15 मिनट है सुबह के, इसके अलावा टाइम नहीं है 24 घंटे पढ़े। तो दिल्ली की बात हुई, अब जरा मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहां लाउडस्पीकर को लेकर लोग सरकार के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार लाउडस्पीकर हटाने को कहेगी तो हम लोग हटा लेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लाउड स्पीकर के जरिए जो धार्मिक जगहों पर
जो ध्वनि प्रदूषण होता है उस पर भले ही रोक लगा दी हो, लगाम लगा दी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में अब भी आप देख सकते हैं लाउड स्पीकर के जरिए अजान हो रही है। और अगर मैं अपना साउंड मीटर दिखाऊं मोबाइल ऐप के जरिए तो आपको इसमें दिखाई देगा तकरीबन इस वक्त ये जो आप साउंड मीटर के जरिए देख सकते हैं, ये यहाँ पर 80 से 90, ये 88 डेसिबल अभी बता रहा है, 96.5 डेसिबल मैक्सिमम है और 80 जो कि जो तय मानक है उससे ज्यादा है। जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक रेसिडेंशियल इलाके में तकरीबन 55 डेसिबल जो है वो होना चाहिए सुबह के समय और शाम के समय 45। लेकिन आप इस वक्त देख सकते हैं भोपाल के अशोका गार्डन इलाके की ये सकलेनी मस्जिद है जहां पर अजान चल रही है और 90 डेसिबल से ज्यादा इससे आवाज आ रही है। यही वजह है कि जो तमाम लोग बात कर रहे हैं कि जो तमाम धार्मिक जगह हैं वहां पर से लाउड स्पीकर निकाले जाने चाहिए। इसी के चलते योगी सरकार ने आदेश निकाला, ये निर्देश दिए कि तमाम धार्मिक संस्थाओं में जो है अवैध लाउड स्पीकर निकाले जाएं। तकरीबन 11,000 अवैध लाउड स्पीकर निकाल दिए जा चुके हैं और तकरीबन 35,000 ऐसी जो धार्मिक जगह है वहां पर बोला गया है कि कम आवाज में लाउड स्पीकर चलाए जाएं। अभी भी अजान चल रही है, देख सकते हैं आप, 1.5 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन अजान अभी भी जारी है। और बगल में रहवासी इलाका, यहाँ लगातार आप देख सकते हैं ये रहवासी इलाका, और जो शिकायतें हैं वो लोगों की भी यही है कि स्कूल के समय जो अजान होती है या जो बुजुर्ग रहते हैं घर में या अस्पताल में जो लोग रहते हैं उन्हें इस अजान से दिक्कत होती है। ऐसे में एक बार फिर ये बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद जहां पर बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी सरकार क्या अवैध लाउड स्पीकर्स पे और लाउड स्पीकर्स के जरिए जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उस पर रोक लगाएगी। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल। मुबीन सकलेनी। मुबीन जी, मस्जिद में लाउड स्पीकर लगे हैं, तेज आवाज में अजान होती है जी, तो सही है? इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ही क्या बात है जी? तो लोगों को दिक्कत है कि इससे जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको दिक्कत होती है पढ़ने लिखने में, बुजुर्ग की तबीयत सही नहीं रहती है। तो ये दिक्कत आज चालू हुई जी? ये तो 1400 साल से अजान होती चली आ रही है जी। तो कभी तकलीफ नहीं हुई। हाँ, पर वो अजान माइक पे नहीं होती थी, लाउड स्पीकर पे आप लोग नहीं, तो लाउड स्पीकर आज थोड़ी हुई है, कई 100 साल होने वाले ना। तो आपको लगता है कि लाउड स्पीकर नहीं हटाया जाना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है हटाने की, सब हर धर्म में अपने अपने हिसाब से वो करते हैं। जो भी धर्म है, जहाँ भी उनका त्योहार होता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि लाउड स्पीकर नहीं हटाएंगे। नहीं, जरूरत ही नहीं ना उसकी हटाने की, क्या जरूरत है बताओ मुझे आप। लोग कहते हैं कि तकलीफ है, हम तो नहीं समझते तकलीफ है। 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए अजान हो रही है, उसमें कौन सी तकलीफ हो जाती है? ऐसे रोडों पे घंटों घंटों डीजे बजते हैं, शादियों के, ब्याहों के और भी किसी भी कार्यक्रम के, उसमें तकलीफ नहीं होती है आदमी को। ये कोई भी मुद्दा नहीं है। पर उत्तर प्रदेश में हटा लिया गया, वो आदमी की अपनी मर्जी है। वो उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। तो आप लोग नहीं हटाएंगे? हमें तो जरूरत लगती नहीं हटाने की, और जब होगा देखा जाएगा। अजान होती है या ये चीजें होती हैं तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको दिक्कत होती है, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दिक्कत होती है। भाई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं होता कि अजान होती है 1 मिनट की, ये 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। अजान में 8 शब्द बोले जाते हैं, 6 मिनट, 1 मिनट या 1.5 मिनट, तो 1-1.5 मिनट बोलने में क्या किसी को दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश में तो लाउड स्पीकर हटा दिए गए, आप लोग हटाएंगे? भाई उत्तर प्रदेश में हटा दिए गए, ठीक है। हमारे जो मध्य प्रदेश है, हमारे यहाँ के सरकार जो है शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छे आदमी है और बहुत ही इंसाफ पसंद आदमी भी हैं। उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया है। अगर कोई ऐसी बात होती है सब जगह के हटेंगे तो हम कानून का पालन करेंगे। तो ये तो हुई भोपाल में मस्जिदों की बात। भोपाल के मंदिरों पर भी अभी लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ ने लाउडस्पीकर ना हटाने को लेकर जब मंदिर के लोगों से बातचीत की तो तर्क दिया जा रहा है कि हम क्यों हटाएं, लाउडस्पीकर पहले मस्जिदों से हटाए जाएं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर के जरिए तमाम धार्मिक स्थलों पर होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर लगाम कस दी है। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा अवैध लाउड स्पीकर विभिन्न धार्मिक संस्थानों से निकाले जा चुके हैं। वहीं 35,000 से ज़्यादा जो धार्मिक जगह हैं वहाँ पर भी लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करने को कहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी तमाम मंदिर और मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं। मैं इस वक्त भोपाल के बेहद
पुराने माता मंदिर पर मौजूद हूँ और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस तरीके से लाउड स्पीकर लगा हुआ है और बाकायदा यहाँ पर दोनों वक्त आरती भी होती है, अखंड रामायण भी होती है और तमाम जब हनुमान चालीसा या शिवरात्रि होती है तो ये पूरी दिन जो है ये लाउड स्पीकर्स बजते हैं और तय मानकों से ज़्यादा बजते हैं। और जबकि पीछे मैं दिखाऊं तो रेसिडेंशियल पूरा इलाका है, हजारों रहवासी यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में जो सख्ती है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है और हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। जो मंदिर के महंत हैं हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। सर, लाउड स्पीकर्स तो लगे हुए हैं आपके? जी लगे हैं सर। हाँ? पूजन अर्चन आरती होती है इन पर। अच्छा जी। तो ये लाउड स्पीकर 4 यहाँ लगे और भी? नहीं, ये 4 लगे हुए ना सर, चलते हैं, चारों चलते हैं। अच्छा जी। लोगों को दिक्कत भी तो होती होगी रेजिडेंशियल? नहीं तो दिक्कत सिर्फ हमसे ही होगी क्या? 5 वक्त नमाज चलती है उससे दिक्कत नहीं होती। हमारा तो 2 टाइम आरती चलती है उससे दिक्कत होगी। अच्छा जी। तो आपकी 2 टाइम आरती चलती है लेकिन 9 दुर्गों में भी आप यहाँ पे सजाते हैं माता का मंदिर? जी, नवरात्रि में चलता है, 30 त्योहारों पे चलता है। तो उससे दिक्कत नहीं होगी? नहीं, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है भाई। धर्म की अगर पाबंदी के एक ही धर्म स्थल पर होगी हो तो सबके लिए हो। नहीं, अगर सबके चलते तो हमारे चलते उसमें क्या बुराई है? जी। तो आप लोग लाउड स्पीकर क्यों नहीं हटा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो हटा दिए गए। तो यहाँ की मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई आदेश पारित किया क्या? आदेश पारित करे, सभी धर्मों के लिए करे। और अगर सब किसी एक धर्म के लिए करेगी तो वो थोड़ी मान्य होगा। अच्छा जी। पर ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है 55 डेसिबल होना चाहिए दिन में और 45 डेसिबल। आपका देखा जाए तो 90 से ऊपर पहुंचेगा जब ये लाउड स्पीकर बजता है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सर, हमारा अगर आप कहेंगे 90 डेसिमल पूछेगा और दूसरे धर्मों का आपने कभी डेसिमल चेक किया क्या? कितना जाता है? लेकिन उसका तो मुझे नहीं लगता कोई पालन कर रहा है। कोई नहीं कर रहा ना। आप बताइए ना, एमपी में मैं कर रहा हूँ, कौन कर रहा है? आप मुझसे बोल रहे हैं कि मैं कम करूँ, दूसरों से बोलेंगे आप जाके कम करने का क्या? अगर आप दूसरे धर्मों को भी जाके बोलने के तैयार है तो फिर बात करते हैं अपन उस विषय में। योगी सरकार ने एक पैमाना सेट कर दिया है, 55 डेसिबल होना चाहिए रेजिडेंशियल एरिया में सुबह और शाम को होना चाहिए 45। तो ये मस्जिदों से भी की जा रही है। यहाँ यूपी में 10,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स निकाल दिए गए मंदिर मस्जिद में, यही बात चल रही है। एमपी सरकार ऐसा कुछ आदेश तो लाए क्या भाई सबके लिए समानता से कानून हो? माता मंदिर के जो महंत हैं राजीव चतुर्वेदी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर लाउड स्पीकर बंद नहीं करेंगे। हालांकि उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से वो लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, दूसरे धर्म के भी जो जगह है वहाँ पर भी इसी तरीके से लाउड स्पीकर बज रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को अब एक बड़ा फैसला लेना है कि क्या लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है उस पर कम करने के लिए वो क्या कदम उठा रही है। कैमरामैन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल। तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई, मध्य प्रदेश की बात हो गई, अब जरा आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र। यहां भी मस्जिदों में लोग खुद की लाउडस्पीकरों की आवाज कम करने में लगे हुए हैं। यूपी में योगी सरकार एक्शन में है। महाराष्ट्र में इस तरह की फिलहाल कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है, लेकिन लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि लाउडस्पीकर को लेकर जो मस्जिद हैं, जो मौलाना हैं, उनका क्या कहना है, राज्य सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। मुंबई के मरोल पाइपलाइन के मस्जिद के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो मस्जिद के कुछ लोग हैं, जो कमेटी मेंबर्स हैं, वो मौजूद हैं। कई लोग जो है नमाज अदा करके बाहर आ रहे हैं। सुबह 6 से पहले और 10 के बाद आपको लाउडस्पीकर इस्तेमाल नहीं करना है। हमारी जो अजान होती है वो 5 के करीब होती है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, फिर भी हम उसको क्यों नहीं लाउडस्पीकर बंद करते हैं? नहीं, सारे लोग करेंगे तो कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है जी। लेकिन एक से शुरुआत होती है, अगर मैं कहूँ तो। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो कर देंगे, इसमें क्या है जी। कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी आया है तो ये हमारे ऊपर ही नहीं होना चाहिए ना, सारे लोगों ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल 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 जी। मेरा आप लोगों से और भी सवाल है कि कई तरह के पिटिशंस भी दिए गए हैं कि अगर एक मस्जिद में ऑलरेडी 4 भोपू या भोंगे लगाए गए हैं तो उसको कम करके 2 क्यों नहीं किया जाता? देखिए, अगर प्रॉपरली जो तरीके से अगर हमें पेपर्स मिलेंगे कि इस तरीके से करना है मंत्रालय से या जैसे भी हमें अगर हायर अथॉरिटी से मिलता है तो हम उस तरीके से करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अयोध्या पुलिस ने महेश मिश्रा और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। महेश मिश्रा ने अपने साथियों के साथ पूरी प्लानिंग की थी। मस्जिद के बाहर आपत्तिजनक चीजें फेंकी गई। पुलिस ने प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और आकाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।